स्वागत है दोस्तों आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इंट्राडे में उसके बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले आपको इंट्राडे में एक पोजीशन क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में पोजीशन नहीं क्रिएट करोगे तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले इस पोर्टफोलियो में जाना होता है, आपकी पोजीशन जो है वो यहीं पे आपको दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हैं टेक महिंद्रा की मैंने ये पोजीशन ली है और फिलहाल कुछ ₹8.5 तक का लॉस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। अब क्योंकि मैंने ये शॉर्ट की पोजीशन ली है तो मेरा लॉस कब होगा, मान लीजिएगा मैंने 1057 पे पोजीशन ली है, तो जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर भागने लगेगा तो मुझे क्या होगा, लॉस होने लगेगा और प्राइस नीचे आते ही मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होने लगेगा। तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, ये जो प्राइस है मेरी बाइंग की प्राइस, उसके ऊपर वाले प्राइस के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। यही चीज़ अगर आप बाइंग के लिए करते हो इंट्राडे में, तो मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1057 पे बाई किया है, तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो मुझे लॉस होगा और प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो फिलहाल तो हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो ऊपर वाली प्राइस के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे की टाइमिंग्स पहले आप जान लो। यहाँ पे 9:15 पे आप मार्केट ओपन होते ही इंट्राडे की पोजीशन ले सकते हो और 3:30 तक ही आपको वक्त होता है इंट्राडे की पोजीशंस रखने का। अगर आप 3:30 तक आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करते, वैसे तो 3:15 पे ही ऑटो स्क्वेयर ऑफ शुरू हो जाता है। अगर आप मैन्युअली 3:15 पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं करते, मैन्युअली खुद से उसे स्क्वेयर ऑफ नहीं करते, तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाता है और उसके लिए आपको ₹50 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा, टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होता है, तो एनालिसिस के बगैर ये आप ना कीजिएगा। तो फिलहाल तो हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टेक महिंद्रा मैंने यहाँ पे ले लिया है, 10 क्वांटिटी है मेरे पास। तो स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एग्जिट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले सेल की पोजीशन ली है, इसकी वजह से हमें ये स्टॉक बाय करना होगा। सो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब इंट्राडे यहाँ पे आपका सिलेक्टेड है, क्वांटिटी आपकी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट होती है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप बेचते हो या फिर खरीदते हो उतनी क्वांटिटी आपको जो स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे यहाँ पे दिखाई देती है। अब यहाँ पे आप मार्केट करोगे तो आपकी पोजीशन डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको जाना है इस एडवांस ऑप्शन के अंदर। जैसे ही आप एडवांस ऑप्शन के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टॉप लॉस सिलेक्ट करोगे, आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रिगर प्राइस का एक यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है, उसके बाजू में ये बाई प्राइस का टैब भी ओपन है। तो ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस पहले लगाते हो और उसके बाद यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कस्टम प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये दो प्रकार के स्टॉप लॉस है। ट्रिगर प्राइस और मार्केट जहां पे लगाते हैं उसे हम कहते हैं SLM, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट। ट्रिगर प्राइस एक हिट हो जाएगा और मार्केट प्राइस पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे स्टॉप लॉस मार्केट। अब दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे कस्टम प्राइस सिलेक्ट करते हो और कस्टम प्राइस सिलेक्ट करने के बाद ट्रिगर प्राइस भी सिलेक्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस लिमिट। तो SLL कहते हैं या फिर स्टॉप लॉस लिमिट भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस भी लगाते हो, यानी कि वो ट्रिगर प्राइस होती है, और आपकी एक लिमिट प्राइस भी यहाँ पे लग जाती है उसके नीचे वाली। अब सबसे पहले हम मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और मैं बताता हूँ किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। अब प्राइस जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे मुझे लॉस होगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 1067 का ₹10 ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब मेरे पास 10 क्वांटिटी है, तो ₹10 स्टॉक ऊपर बढ़ेगा तो मुझे ₹100 का यहाँ पे लॉस होगा। तो मैं ₹100 से ज़्यादा यहाँ पे लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैंने 1067 के ऊपर स्टॉप लॉस हमारा प्लेस कर दिया है, ट्रिगर प्राइस प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने मार्केट रखा है। अब इसका क्या मतलब होगा, जैसे ही स्टॉक की प्राइस 1067 आ जाएगी, मेरा ऑर्डर जो है एक्सचेंज के पास चला जाएगा और तुरंत उस टाइम पे जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल होगी वो 1067 हो सकती है, इसके नीचे की प्राइस हो सकती है या इसके ऊपर की प्राइस हो सकती है। मार्केट में प्राइस चेंजेस होती रहती है, तो उस समय पे जिस समय पे 1067 हिट हो जाएगा और एक्सचेंज को चलाया जाएगा,
उस समय जो भी मार्केट में प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस के ऊपर मेरा स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा और मैं उस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा। ये मार्केट ऑर्डर होता है, ये SLM होता है। आप इस टाइप का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है। लेकिन हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ और आपको भी ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे कस्टम प्राइस सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे आप कस्टम प्राइस सिलेक्ट करने वक्त आपको क्या करना होता है, जो भी ट्रिगर प्राइस होता है उसके ऊपर वाला प्राइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। यानी कि उसका मतलब क्या है, अब फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 68 एंटर कर देंगे। 1068 हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ही 1067 हिट हो जाएगा तो ऑर्डर मेरी जो है वो एक्सचेंज के पास चली जाएगी, लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमने लिमिट यहाँ पे 1068 का लगाया है। तो जब तक 1068 आता नहीं है तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं स्टॉक से एग्जिट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। SLM में मार्केट प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और SL लिमिट में आप जो कस्टम प्राइस लगाते हो उसके ऊपर आपका जो प्राइस स्टॉक है वो एग्जिट हो जाता है। तो फिलहाल तो हम SL लिमिट जो है उसका यूज करने वाले हैं। 1067 मेरा ट्रिगर है और 1068 मेरा एक्चुअल लिमिट प्राइस है। मतलब यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे 110 रुपए का लॉस उठाना पड़ेगा, जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ये जो स्वाइप टू बाय है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। अब ये ऑर्डर आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाओगे तो आप देख सकते हो पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको जाना है। सक्सेसफुल का ऑर्डर जो कंप्लीट हो गया है, पेंडिंग्स में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय ऑर्डर हमारा पेंडिंग है इंट्राडे के लिए 0/10 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 10 में से कोई भी स्टॉक अभी एग्जीक्यूट नहीं है हुआ है ऑर्डर। टारगेट हमारा है यहाँ पे, ट्रिगर हमारा है या फिर टारगेट भी बोल सकते हैं 1067, ये ट्रिगर प्राइस है हमारा, लेकिन लिमिट हमने जो लगाया है वो 1068 का लगाया है। तो यहाँ पे ट्रिगर होगा, एक्सचेंज के पास जाएगा और ये प्राइस आते ही ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं स्टॉक में से एग्जिट हो जाऊंगा। तो आपको जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको इस तरीके से स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाए बिना आप कभी भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये रिस्की है। वैसे ही एनालिसिस करे बगैर आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बनाई थी, इसकी वजह से मैंने आपको ये स्टॉप लॉस लगा के दिखा दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।